हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैरियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोगों में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास अभी तक डीजीटी के द्वारा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का लिंक रिसीव नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप लोगों को भी परेशान नहीं होना, बहुत ही जल्द डीजीटी के द्वारा आप लोगों को भी लिंक रिसीव हो जाएगा, तो उसके द्वारा अपना आप वेरिफिकेशन कंटिन्यू कर पाएंगे। फिलहाल जिन कैंडिडेट्स के पास ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का लिंक रिसीव हुआ उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपना वेरिफिकेशन कर चुके हैं, बट बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं जो कि उस जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो सही तरीके से वो प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक लाइव केस के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने आधार का यूज करते हुए बहुत ही आसानी के साथ विद इन सेकेंड आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत जनरेट कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो आप जो है कि एक भी स्टेप को स्किप मत कीजिएगा, तो अदरवाइज आपको ये वीडियो जो है पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपके पास लिंक रिसीव हुआ है उस पर क्लिक करना होगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम अभी तक चल गया होगा, जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो उस लिंक के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, यानी आपके ITI में जो नंबर आपने डाला होगा एडमिशन्स के टाइम, वही नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पर आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप आधार के माध्यम से ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ अगर आप करने जा रहे हैं तो इसके लिए आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज कीजिएगा। मोबाइल के द्वारा अगर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से ही ये जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ ये आप करिएगा। लेकिन प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर जरूर देख लीजिए। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगी और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अपना पासकोड जो आपने 4 डिजिट वाला बनाया होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद और नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगले इंटरफेस में आप अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे और लॉगिन डैशबोर्ड पर जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार के साथ वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। जो आपका आधार होगा उसका लास्ट का 4 डिजिट आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो 4 डिजिट होगा इससे आप कंफर्म हो जाइए कि कौन सा आधार नंबर आपके ITI के साथ लगा हुआ है, तो वही आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इस आधार नंबर को आपने सही एंटर किया है कि नहीं आप इस पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिट्स आपको सब दिखाई देगा और उसके बाद जब कंफर्म है कि सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके और देन वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बताऊँ ये लाइव केस है। जब मैं ये कर रहा था तो उस टाइम जो है कि वीडियो नहीं क्रिएट कर पाया और नहीं ये लाइव था मैं कि आपको लाइव दिखा सकूँ, तो इसलिए मैंने जो भी स्टेप्स था उसका अपने कैमरे के द्वारा कैप्चर किया। और आप यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए टाइम आप जरूर देखते जाइए, टाइम डेट यहाँ पर देखते जाइए। ये जो इनिशिएट किया हूँ मैं 14:19 पर इनिशिएट किया हूँ, यानी 2:19 पर। और यहाँ पर आधार नंबर डालने के साथ जैसे ही मैंने वेरीफाई पर क्लिक किया अगले इंटरफेस में इस कैंडिडेट का जो आधार नंबर लिंक था उस पर आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक था उस पर OTP जाती है। और यहाँ पर नीचे के साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है आधार OTP हैज़ बीन सेंड, यानी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इस आधार के साथ उस पर आपका आधार जो OTP है भेज दी गई है। और ये जो प्रक्रिया हुई है ये देख सकते हैं 2:27 पर, यानी जो पहला वाला स्क्रीन आपने देखा वो 2:19 पर था। तो इस बीच में आधार से OTP लेने में उस कैंडिडेट्स को जिसका ये था उसको दिक्कत हुई, टाइम लगा, तो इस वजह से यहाँ पर टाइमिंग का थोड़ा गैप हो गया। तो यहाँ पर ये आधार नंबर मैंने जो OTP आई थी यहाँ पर एंटर किया और जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाइंग का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये जो OTP आपने डाला है वो आपको वेरीफाई इस जो पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। और ये जो प्रक्रिया है जस्ट पीछे वाली जो प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 14:27 पर चली है और इसके बाद अगला जो है ये भी 14:30 पर, यानी 2 मिनट के डिफरेंसेस पर ये है, यानी तुरंत बैक टू बैक ये चल रहा है प्रोसेस। और अगले स्क्रीन पर आप देखेंगे ये जो है 14:30 पर, यानी कि जो ये पिछली वाली स्क्रीन है 14:30 पर सेम वही टाइम है वही। और अगले स्क्रीन पर आप देखेंगे तुरंत ही इस कैंडिडेट का जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है, इस कैंडिडेट का तुरंत ही जनरेट हो गया, यानी कि आपका डिटेल जो है कि वेरीफाई आधार के साथ तुरंत हुआ और तुरंत ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके स्क्रीन पर देखने को मिल गया। इसके
और इसके अलावा जो इस कैंडिडेट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी थी उस पर भी डीजीटी के द्वारा एक मैसेज के यानी कन्फर्मेशन मैसेज के माध्यम से सूचना दी गई, इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट के पास जो मैसेज आया था वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। डियर ITI ट्रेनी, जो कि मेरे ही ITI कॉलेज का एक कैंडिडेट्स है। कंग्रेचुलेसन ऑन कंप्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस एट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौदाहा कस्बा हमीरपुर। योर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यहाँ पर आपको देख सकते हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रोसेस के थ्रू से बहुत ही आसानी के साथ आप अपने आधार का यूज करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि तुरंत जनरेट करके प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ इस प्रोसेस के थ्रू से आपको भी अपना जो वेरिफिकेशंस का प्रोसेस है वो कंप्लीट करने में बहुत ही आसानी होगी। इसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा कमेंट बॉक्स में भी डायरेक्ट व्हाट्सअप चैट का लिंक आपको मिल जाएगा।